नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज़। फिलहाल इस वक्त भागवत प्रचार जो आज संपन्न हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, जो कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से आयोजित किया गया जो चौधरीवाड़ी में, आज उसका समापन हो गया है। अभी कुछ ही देर में भंडारा शुरू हो जाएगा, जो भव्य भंडारा आप देख सकते हो हमारे वीडियो के माध्यम से। अभी भी कितनी महिलाएं सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। कैमरामैन से निवेदन है कि कृपया करके इस दृश्य को दिखाइए। देखा आप सभी ने कि किस तरह से महिलाएं सिर्फ गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए तड़प रही है, क्योंकि गुरुजी ने जो 7 दिन का प्रवचन किया था वो इतना बेहतरीन था। और जिस तरह से हर एक दिन में अलग अलग झांकी, अलग अलग भगवान के नृत्य के माध्यम से जो इस प्रतिष्ठान ने अपना आयोजन किया था, वो भक्तजनों को बहुत ही भावा और भक्तजन अपना भक्तिमय में निमलित हो गए थे, जिसके तरह भक्तों के आंखों में आंसू भी झलक के गए। पर इस कथा का आयोजन जो 2009 में कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान ने आरंभ किया था कुछ ही टीम के साथ, आज भव्य उनके टीम में शामिल हुए सभी कार्यकर्ता, कमेटी, कोर कमेटी दिल जी जान से इस कथा का अपना भक्तों के लिए वो सम्मान करे और भक्तों का ध्यान रखे थे। और आने वाले भविष्य में भी खुद इस कथा ज्ञान कोर कमेटी के मुख्य यजमान श्री मिश्रा जी, साथ ही हमारे संरक्षक श्याम यादव जी और मार्गदर्शक मोहन झा जी, सचिव हमारे ईशनाथ झा जी, इन सभी ने अपने अपने स्तर से, हर पार्टी के स्तर से सभी को तालमेल मिलाकर हर पार्टी के राजनेता यहाँ पर आए और कथा ज्ञान यज्ञ का जय जयकार किया। यहाँ पर इस मंच पर जय श्री राम के बड़े बड़े नारे लगे, जो 22 तारीख को एक झांकी पूरे हिंदुस्तान में देखी जाएगी। अभी हम कुछ ही देर में कथा ज्ञान यज्ञ के कोर कमेटी, साथ ही जो इस कथा व्यास श्री सत्यांशु महाराज जी से हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह का माहौल और किस तरह का आयोजन उन्हें अच्छा लगा कि नहीं। आपके प्रवचनों से दिन ब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती गई और इस पूरे मैदान में जगह नहीं थी भक्तजनों को बैठने की। क्या कहोगे पहले? वाह, सही बात है आपकी। क्या कहूँ, प्रेम है भगवान के प्रति। बस यही कहूँगा, हे बिहारी जी, इन सब का प्रेम ऐसा ही आपके चरणों में बना रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना और व्यासपीठ से ऐसा मेरा आशीर्वाद। गुरुजी, मैंने जो देखा है कथा में, जब आप कथा करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी भक्तों के साथ में, एकदम हार्ट टू हार्ट। क्योंकि क्या होता है कि आपके कथा में श्री राम के बाद श्री कृष्ण पे आ जाते हैं, भगवान शिव पे चले गए, लेकिन वो कनेक्टिविटी बनी रहती है। अरे सब कनेक्ट हैं, अलग है नहीं। वो हमारा देखने का थोड़ा, हम कई बार सोच लेते हैं अलग है, वो कनेक्ट हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। वो अंतर है नहीं, वही राम है, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही जीवदानी है, वही दुर्गा है, कोई पृथक नहीं है, सब एक है। इसलिए कनेक्टिविटी बनी रहती है। और हमारे आपने हमारे लिए कहा जो, वो हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, बड़े बड़े संत महापुरुषों का आशीर्वाद, उन्हीं के मुख से जो शब्द मुझे प्राप्त हैं वही टूटी फूटी भाषा में बोल लेता हूँ। और विरार के भक्तों का प्रेम है जो इतनी विशाल संख्या में आते हैं वो। जी, इससे पहले भी देखा है मैंने 2-3 कथाओं में आपको, पिछले वर्षों की बात करते हैं, लेकिन इस साल की कथा में जब तब जय श्री राम। कथा में क्या, सारे भारत में क्या, सारे विश्व में जय श्री राम हो रहा है, तो उसी का असर है थोड़ा सा। मूलतः मैं अयोध्या से हूँ, राम जी के प्रति तो प्रेम है ही, तो वो रुक नहीं पाता। जैसे कई वर्षों के बाद बेटा शहर से लौट के माँ के पास जाए तो माँ अपने आँख के आंसू को रोक नहीं पाती माँ, ऐसे ही इतने वर्षों के बाद राम जी का विशाल मंदिर बन रहा है तो मेरे भाव में रोक नहीं पाता था, वो मेरे शब्दों में आपको दिख जाते थे। जी, कथा ज्ञान यज्ञ जो कमेटी के माध्यम से जो 7 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जी। किस तरह का था और आपको आने वाले कुछ त्रुटि, आने वाले साल में कुछ कमी? अरे नहीं, कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान और कमी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान, आहा, इसके एक एक सदस्य A to Z, ऊपर से लेकर नीचे तक, संरक्षक से लेकर के संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, सदस्यगण, मार्गदर्शक, इसके जितने सदस्य हैं ना, अपने आप में बस यही कहूँ, शायद भगवान के पार्षद ही इस कमेटी के सदस्य बने हैं।
इससे बड़ी बात इनके लिए क्या कहूँ। बस भगवान का प्यार इन सब पर बना रहे, कृपा बरसती रहे, यही प्रार्थना है। सभी राजनीतिक यहाँ के पाटीदारी यहाँ पर आए और इस व्यासपीठ खुशी खुशी उनका जय श्री राम के नारे लगाते हुए नीचे उतरे, क्या कहोगे? मैं क्या बोलूं। मैं अपने कमेटी के सभी सदस्यों से जब मेरी गप होती है शाम को, तो एक दिन हम लोग हंस रहे थे कि इस कथा की विशेषता है कि त्रिवेणी संगम है, सब आ रहे हैं, सब यहाँ के जो सम्मानित श्री विधायक जी हैं उनका अपना पूरा संगठन यहाँ श्याम भैया के माध्यम से आया, मोहन भैया के माध्यम से और लोग आए, सिद्धे हमारे जो यजमान थे मिश्र जी उनके माध्यम से तमाम राजनीतिक लोग आए, हमारे अध्यक्ष महोदय उनके संपर्क से तमाम जिनको भी कार्ड था, जिनको बुलाया गया और नहीं भी बुलाया गया, वो सब इस कथा में आकर के बस हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के जब भजन आप गा देते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं भी होने लगती हैं। वो एक्चुअली में वो थोड़ा सा एक्चुअली में वो गाना कुछ राजनीतिक लोगों ने राजनीतिक मंच से बजा दिया। इसके लिए कन्हैया मित्तल जी ने जो गाना गाया उन्होंने खुद कहा मैं किसी राजनीति के लिए नहीं गाया हूँ, मैंने भगवा के लिए गाया है। और भगवा किसी पार्टी की धरोहर नहीं है, भगवा हमारा है, हमारे हनुमान जी का है, पीछे भी था आज भी है, हनुमान जी का ही भगवा जीवन भर रहेगा, हम हनुमान जी के हैं, रहेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद आप दोनों को। व्यवसाय जो काम धंधे पर चले जाओगे, क्या कहोगे इस जनता को जो आपको 7 दिन लगातार सपोर्ट करती रही? जनता के लिए तो इसके पहले भी हमारे सचिव महोदय कह चुके हैं, जनता ही इस कार्यक्रम की जान है, प्राण है और हृदय है। जनता हमारे लिए जनार्दन है। अगर इस मंच का कोई भगवान है तो एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरा है जनता जनार्दन। इस मंच के लिए मैं 2 ही भगवान मानता हूँ, गुरुदेव को साक्षी मान के, या तो भगवान श्री कृष्ण या जनता जनार्दन, यही इस मंच का मालिक है जिसके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत खूब उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन होती है और हर जगह ये सही बात है कि जहाँ जनता नहीं, जहाँ लोग नहीं, उस कार्यक्रम का क्या महत्व है। हमारे साथ यहाँ के श्याम यादव जी भी है जो हर चीज़ों में अपना योगदान सही समय पर करते हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहोगे श्याम भैया, आप भी हर समय इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के लगातार आज 14वां वर्ष है। पहला सबसे बड़ी राशि जो ईश्वरनाथ झा जी ने कही थी आपकी तरफ से आई थी और इस बार भी आपकी जो सुपुत्री है उनका भी बड़ा योगदान रहा है, क्या कहोगे? अजय भाई, क्या है कि ये जो कथा ज्ञान एक सेवा समिति है, ये हमारे सबसे बड़े कंधे हमारे ईशनाथ भाई, दूसरा कंधा हमारे बालकिशन भाई, और हम लोग 2009 से जब जुड़े साथ में, तो हमारा एक ही प्रण था कि आज हम 25 बच्ची से कलश निकाले हैं तो आगे चल के हम 2000 महिला से कलश निकालेंगे। और इस कथा ज्ञान यज्ञ में कभी भी कोई राजनीति हम लोग नहीं करते, अन्य पार्टियाँ सब जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, लेकिन जब हमारा कथा ज्ञान यज्ञ की बात आ जाती है तो हमारा सब तीनों भाइयों यानी पूरी कमेटी का खून एक हो जाता है और एक तरीके से एक से मेल मिलाप करके कथा ज्ञान यज्ञ बढ़ाए हैं और इससे 4 गुना आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आज तो इतनी जगह कम पड़ी, लेकिन इस जगह से भी डबल जगह आज हमने पहले से ही देख के बुकिंग करके रख दिया हुआ है अगले साल के लिए। इस जगह के कर्ता धर्ता मालिक खुद चौधरी साहब यहाँ पर कल उपस्थित थे। इतने उम्र होने के बाद भी आपके प्रेम और सम्मान को आदर करते हुए वो इस व्यासपीठ पे आए और उन्होंने अपनी देनगी राशि भी दी और आपको और आगे आने वाले भविष्य में सहयोग की वाणी भी दी। क्या कहोगे उनके लिए? वो हमेशा से सहयोग करते हैं। जब यहाँ 77 में कोई बस्ती नहीं थी तो यहाँ सिर्फ 11 घर होता था। जैसे ईशनाथ भाई है, मैं हूँ, बालकिशन भाई है, ऐसे गुने चुने 11 लोग थे। तब उन्होंने यहाँ एक एक इंसान को ला ला के बसाया भरत भाई ने। आज इसलिए हम लोग भरत भाई को भगवान मानते हैं। और वो जैसे बोलते ना कि महाराष्ट्र में बोलते अरे भैया नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो भैया ही है। भरत भाई हमारे साथ में रह के भैया बन गए हैं। तो इसका प्रेम हमेशा इस कथा हमेशा और अन्य लोगों की, हाँ, सबके लिए उनका एक ही दृष्टि रहती है भरत भाई की। जनता को क्या कहोगे? लास्ट शब्द, लास्ट दिन क्या कहोगे? लास्ट यही कहूँगा कि जनता ने जितना सपोर्ट किया कथा ज्ञान यज्ञ समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत बहुत आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया और गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग को मिला। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। देखा आप सभी ने किस तरह से इस सभी यजमान ने अपनी वाणी को हमारे मीडिया से बात किया और उन्होंने कहा कि सब कुछ है जो इस जनता का करता धरता है और जनता ने ही इस कथा ज्ञान को एक 25 संख्या में जब महिलाएं 2009 में कलश यात्रा निकालती, आज भव्य 2000 कलश यात्रा में शामिल तब्दील हो गया है और आने वाले भविष्य में अगले साल 2025 में और भव्य के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही जो हमारे युवा सत्यांशु महाराज जी है, उनके मुख से जो वाणी निकलती है लोगों के सीधे सीधे हृदय में पहुंचती है। इस तरह लोग दिन ब दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेते हैं और जो यहाँ के करता धरता है चौधरीवाड़ी के जो चौधरी साहब, उन्होंने भी अपना योगदान इस भगवान के प्रति दे दिया था। पर इसी तरह का दृश्य हम आपको हर बार दिखाते रहेंगे क्योंकि ये धार्मिक काम है और इस धार्मिक से सनातन धर्म जागरूक रहता है और आने वाले युवाओं में कुछ एक अच्छी प्रेरणा मिलती है क्योंकि आज के युवा कहीं गलत स्थान और गलत मार्ग के लिए जा रहे हैं, उससे वो बचे और इस तरह की अच्छी धार्मिक काम करें, अपने सनातन को जिंदा रखे। अब 22 तारीख का इंतजार है, जो बहुत बड़ा झांकी होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। श्री राम जी का घर बनेगा, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठान घर में होगी और राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। आप वो देखना हमारे चैनल के माध्यम से, आप देखते रहिए और जुड़े रहिए। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन सोनी के साथ विरार। से गुरुजी ने अपने प्यारे प्रवचनों के साथ मीडिया से बात की और कहा कि इस जो कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान ने जो भी आयोजित किया है बहुत भव्य किया था, ऐसा कथा कहीं नहीं देखी थी, ना देखी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि यहाँ पर जो भक्तगण आए थे वो श्रद्धा और भाव से आए थे, किसी पार्टी के तले नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी के सदस्य इस कोर कमेटी में देखे जाते हैं और उनका तालमेल बहुत ही अच्छा है। आज हम कोर कमेटी टीम से बात करेंगे, यहाँ इस कोर कमेटी के सचिव से। क्या कहोगे सर? सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपने जो 7 दिन का लगातार अपने वाणी से लोगों को संयम रखने कहा, हर चीज़ की जानकारी दी, क्या कहोगे? ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, हम लोगों के प्रति उनका स्नेह है, जो इतनी बड़ी कथा को बहुत दिनों से, लगभग 2009 से हम लोग इसको आ रहे हैं और भगवान की कृपा से दिनानुदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। शुरू में कथा की थी तो इसकी 1/4 भी जगह नहीं थी, उसे भी कम थी, आज ये जगह भी कम पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, गुरु जी के मुखार बिंदु का प्रभाव है और जनता जनार्दन का विश्वास है भगवान के प्रति, गुरु जी के प्रति और कमेटी वालों के प्रति। ये उम्र में भी आपकी उसी तरह की मुझे ताकत और जोश बरकरार है, क्या है? अभी इसका मैं थोड़ा विस्तार से उत्तर देना चाहूँगा। मिलिट्री डिपार्टमेंट में साप्ताहिक एक कार्यक्रम होता है, उसमें एक प्रश्न रखा जाता है और जो उसका सही उत्तर जो देता है उसको सम्मानित किया जाता है। तो वहाँ एक प्रश्न रखा गया कि अभी तक जो हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी, उसमें सबसे पहला स्थान किस स्वतंत्रता सेनानी का होना चाहिए। तो सबों ने अपने अपने हिसाब से नाम लिया और परीक्षक को जवाब पसंद नहीं आया, तो एक ने कहा कि बाबू कुंवर सिंह बिहार। क्यों? तो 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बाबू कुंवर सिंह बिहार 80 वर्ष के अवस्था में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लिया था और अंग्रेज़ों से 3 दुर्ग उन्होंने छीन लिया था, अभी भी बाबू बाजार दानापुर में रखा हुआ है। उम्र कुछ नहीं है, हृदय से लगन होनी चाहिए, उत्साह उमंग होनी चाहिए। और ये जो कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान और ये जो यज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण इस बात के साक्षी हैं और हमारे दोनों छोटे भाई इस बात के साक्षी हैं कि मैं अपनी धर्मपत्नी, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी नौकरी, सबको सबसे पहले मैं इसका काम करता हूँ। बच्चों से बात होकर के लगभग 15 दिन हो गई एक रूम में रहते हुए, तो इसके आगे तो ये अभी तो 61 का ही हुआ हूँ, 91 बरस तक जिंदा रहूँगा तो इसी तरह दौड़ता रहूँगा इसके लिए। बहुत खूब। कथा ज्ञान यज्ञ के जो हमारे मुख्य यजमान है और एक ऐसे अच्छे व्यक्ति भी है जो उनकी वाणी अगर उन्होंने कह दिया वो संपूर्ण पूर्ण करना उनका दायित्व हो जाता है और हर समय पे टाइम पर उन्होंने अपना काम समय समय पर पूर्ण किया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहोगे मिश्रा जी? आप एक खुश मिजाज और आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होती है, क्या कहोगे? बस प्रभु की कृपा है और ये संस्थान का प्रभाव है
मेरी तो यही इच्छा है कि अगर ज़रूरत पड़ी कभी इस कथा ज्ञान यज्ञ सेवा प्रतिष्ठान के लिए, मैं अपनी अंतिम खून की बूंद भी प्रवाहित कर दूँगा। इतना समर्पण है मुझे। और हमारे भाई श्री श्याम यादव जी जैसे संरक्षक, ईशनाथ जी जैसे बड़े भाई, ये मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है। ये समर्पण मैंने इनसे ही सीखा है कि जिस संस्था से जुड़ो उसके लिए अपने आखिरी दम तक जितना हो सके उतना अच्छा ही करिए। पर किस तरह का माहौल रहा 7 दिन में? आप थके, आपने दौड़े,